स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम कल के लिए चार्ट का एनालिसिस करेंगे। और मैंने आपको कल ही बताया था कि भाई अगर आपको कैंडल समझ में आ जाता है तो इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि फिर आपको ना ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि मार्केट का ओपनिंग कहाँ पर हो रहा है, वही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको ये दिख रहा होगा, शायद आपको लगे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। मैंने कल इस कैंडल पर हमने कल इस कैंडल का एनालिसिस किया था। मैंने आपको बताया था कि देखो यहाँ पर किस तरह से ओपनिंग हुई है। अब इसी कैंडल को आप देखना चाहे तो यहाँ पर भी देख सकते हो। मैंने ये बोला था कि देखो यहाँ पर कैंडल के पास में 3 पॉइंट है ओपन होने के, 3 पॉइंट, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया। तो ये 3 पॉइंट है ओपन होने के लिए इस कैंडल के। तो मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ पर ओपन हो जाए तो इस तरह से जाएगा, यहाँ पर ओपन हो जाए तो इस तरह से भी जा सकता है, और यहाँ पर ओपन हो जाए तो इस तरह से भी आ सकता है, और यहाँ पर ओपन हो जाए ऊपर की साइड में तो मार्केट नीचे भी आ सकता है और फिर ऊपर जा सकता है। ये पॉसिबिलिटी मैंने बताई थी। तो आज भी इसी कैंडल को हम इसी तरह से देखेंगे कि अभी ये कैंडल बन चुका है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाले 3 एरिया, यहाँ पर 3 एरिया हम लोग लगा लेते हैं। 3 एरिया मतलब आप समझ रहे हो। तो यहाँ पर आपको दिखना है कि मार्केट अगर यहाँ पर ओपन हो रहा है तो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा और यहाँ से रिजेक्शन आ सकता है, और यहाँ पर कहीं ऊपर ओपन होता है तो मार्केट या तो ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ज़्यादातर तो ऊपर जाने की कोशिश करेगा और बाद में नीचे आ सकता है। लेकिन यहाँ पर कहीं पर ओपन होता है तो मार्केट क्या करेगा, ऊपर से खुलकर नीचे आएगा और फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। अगर यहाँ सक्सेस हुआ तो ऊपर जा सकता है, नहीं तो फिर यहाँ से फिर से ब्रेकडाउन दे सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर होती है। यही पॉसिबिलिटी मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ हर बार, ठीक है। तो ये तो आपको कैंडल से समझ में आ चुका होगा। फाइनली अगर हम कैंडल को देखें तो फाइनली अगर कैंडल देखें तो यहाँ से कि हैमर कैंडल बनता हुआ दिख रहा है आपको। तो एक डोजी या हैमर, हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा अगर हम बात करें तो थोड़ा सा डोजी जैसा भी है, बराबर से हैमर उतना बॉडी नहीं है इसमें, लेकिन एक बुलिश कैंडल दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा यहाँ से इसका हाई ब्रेक हुआ तो फिर अच्छा सा मोमेंटम आ सकता है। अदरवाइज मार्केट में क्या हो सकता है, फिर यहाँ से मार्केट थोड़ा सा घूमता रहेगा। तो यहाँ से अपने पास में जो हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पर 22,000 का एक है, 22,100 के आसपास में एक अपने पास में लेवल है। तो ऊपर की साइड में ये लेवल मिल सकते हैं। अब उसके बाद में अगर हम बात करें इसको 1 घंटे के हिसाब से, तो 1 घंटे के चार्ट पर अगर हम देखें तो यहाँ से आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, जो कि मैं आपको 3-4 दिनों से यही बता रहा हूँ कि देखो ये हाई था अपना, ये हाई था, ये हाई था, ये हाई था, ये हाई था, और ये हाई कहीं ना कहीं ब्रेक हो चुका है। समझ में आ रहा होगा, ये हाई ब्रेक हो चुका होगा। अगर मार्केट को सपोर्ट, देखो मार्केट ने क्या किया, एक बार ऊपर जाने के बाद मार्केट आया, नीचे सपोर्ट ले चुका है, फिर ऊपर जा चुका है, थोड़ा सा और ऊपर जाना चाहिए 22,000 के बाद, फिर से एक थोड़ा सा नीचे की साइड में आना चाहिए, फिर मार्केट इस तरह से ही जाना चाहिए। जब ये अपना सपोर्ट, कोई सपोर्ट ब्रेक करेगा, ये वाला सपोर्ट कहीं ब्रेक करेगा, तब जाके हम लोग सोचेंगे कि मार्केट कुछ गलत मतलब अलग डायरेक्शन में जा सकता है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा अभी हम बुलिश ही हो चुके हैं, तो बुलिश ही रहेंगे अभी थोड़ा सा। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि यहाँ से क्या होता है, ये वाला अपना लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, 21,800 के नीचे नहीं जाना चाहिए, और यहाँ से ऊपर की साइड में ही चलना चाहिए मार्केट को, ठीक है। तो ये 1 घंटे के हिसाब से इस चार्ट पर हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में तो मैंने आपको एक ही चीज़ सिखाई है कि जब भी ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाए तो सिर्फ बाइंग पर फोकस करो, हर रिट्रेसमेंट पे बाइंग पर फोकस करो। यहाँ से भी अब बाइंग हो रहा है तो यहाँ से ये ऊपर जा सकता है और उसके बाद नीचे आएगा, फिर यहाँ से ब्रेक करेगा, तभी हम लोग सोचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तो बाइंग में ही खड़े हैं हम लोग। अब 5 मिनट का जो चार्ट होता है वो सबसे डिफरेंट होता है। डिफरेंट क्या होता है कि एक्चुअल में ये स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से होता है। स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से अगर आप देखेंगे, स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से अगर आप ट्रेड करना चाहें तो यहाँ पर मेरे को बताओ कि आप मेरे को बता सकते हैं कि कहाँ पर एसएल पड़े हैं। अच्छा चलो ये ना आप लोगों पर ही छोड़ देता हूँ मैं, क्योंकि आप मेरे को बताएंगे कि एसएल कहाँ पर पड़े हैं। आपको ये बताना है कमेंट करके कि एसएल कहाँ पड़े हैं। 5 मिनट का चार्ट आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं, ठीक है। तो अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा, अगर नहीं देख रहे होंगे तो फिर मेरे को आपको क्या करना है, मेरे को लेवल कमेंट करना है कि टॉप में कहाँ पर एसएल है और बॉटम में कहाँ पर एसएल है, क्योंकि यही प्रैक्टिस होती है, यही प्रैक्टिस होती है, यही प्रैक्टिस होती है। देखो यहाँ से एक चीज़ को देखना कि ये लो था, फिर ये लो था, फिर ये लो था और फिर ये लो था, अब फिर यहाँ पर भी ये लो था, लेकिन अब मार्केट ने जो बनाया है
सिर्फ हाई बना रहा है। अब ये हाई है, ये हाई है, ये हाई है, सॉरी यहाँ पर हाई मतलब हम लोग स्विंग हाई स्विंग लो की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर लो हम स्विंग लो बात कर रहे थे, यहाँ पर स्विंग लो की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये अपना वाला लोअर लो था, यहाँ पर हायर लो है, ठीक है। ये हायर लो हम जिसको इसको एल एल बोलेंगे, इसको एल एच बोलेंगे, ठीक है। हायर लो, यहाँ से हायर लो, यहाँ पर ये है। तो ये इस तरह से हम लोग इसको बनाते हुए चलेंगे। यहाँ से अगर ये सही से अगर आपको दिख रहा होगा तो इस तरह से ये मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से आपको निफ्टी 50 का चार्ट समझ में आ चुका होगा। चलिए बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का भी अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी का आपके सामने चार्ट खुला है, तो इसको पहले डेली कैंडल पर हम देख लेते हैं। तो डेली कैंडल पर अगर हम कैंडल देखें तो कैसा कैंडल बनता हुआ दिख रहा है आपको। यहाँ से एक बहुत बढ़िया पॉजिटिव कैंडल बनता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी में हैमर कैंडल बन रहा है, एक तरह से हैमर ही है। और यहाँ से भी एक ब्रेकआउट भी आपको होता हुआ दिख रहा है। तो देखो यहाँ से ब्रेकआउट होता दिख रहा है, तो मार्केट यहाँ पर कहीं पर खुल सकता है 46,500 के आसपास, थोड़ा सा नीचे की साइड में वापस से रिट्रेस करने के लिए आ सकता है और फिर मार्केट ऊपर जा सकता है। फिर उसके बाद में अपने पास में 47,000 के लेवल, उसके बाद 47,500 के लेवल, ये अपने को आगे देखने को मिल सकता है। लेकिन देखिए मैंने आपको बोला कि जैसे ही कि यहाँ पर ओपन होगा, यहाँ पर ओपन होगा, यहाँ पर ओपन होगा, 3 पॉइंट होते हैं इसको ओपन होने के लिए। अगर ऊपर ओपन हुआ तो इस पॉइंट पर आने की कोशिश करेगा, फिर यहाँ से ऊपर जा सकता है। अगर यहाँ पर ओपन हुआ तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है और यहाँ से नीचे भी आने की कोशिश कर सकता है। यहाँ पर ओपन हुआ तो मार्केट ऊपर जा सकता है और यहाँ से नीचे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये कैंडल से समझ में आ चुका होगा आपको। उसके बाद में अगर हम बात करें 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर हम बात करें, देखिए ये अगर आप सोचते हैं कि ऑप्शन बाइंग करना है तो ये थोड़ा सा ना आपको थोड़ा सा अलाइन होना ही पड़ेगा मार्केट के साथ में। यहाँ से आप देख रहे हो कि मैंने आपको ये भी बोला था कि एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ से फिर से रिजेक्शन लिया है। तो यहाँ से अगर रिजेक्शन पास हो गया तो यहाँ तो पास हो ही चुका था, आपको दिख रहा होगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट ने क्या किया, ये जो रजिस्टेंस था, इस रजिस्टेंस से सपोर्ट लेके फिर मार्केट ऊपर गया है, ठीक है। तो अभी हम बाइंग जोन में ही है। तो पहला लेवल हमने पार कर दिया है, मतलब यहाँ पर हम रुके हैं। यहाँ से मार्केट थोड़ा नीचे की साइड में आता है कि ऊपर जाता है, ये आपको देखना है। दूसरा लेवल अपने पास में ये है, तो ये लेवल भी अपने को देखने को मिल सकता है। तो पॉसिबिलिटी यही है कि मार्केट में बुलिश है, थोड़ा सा बाइंग साइड में फोकस करिएगा जब तक कि ये कोई स्विंग लो ब्रेक ना कर दे। तो यहाँ पर अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर देखें इसको, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा होगा कि देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा हर बार ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया। अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट पर सेल करने की कोशिश करते हैं। भाई जब ये ऊपर की साइड में चले जा रहा है, ऊपर की साइड में चले जा रहा है, ऊपर की साइड में जा रहा है, मतलब मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, तो यहाँ से आपको मैंने 1000 बार बोल चुका हूँ कि यहाँ पर आप बाइंग करेंगे ना कि सेल करेंगे। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि मार्केट यहाँ से चल के यहाँ आया तो मार्केट और नीचे चला जाएगा। ये हमारा गलत व्यू होता है, इसी वजह से हमारा लॉस होता है। ज़्यादातर लोग वही सोचते हैं, इसकी वजह से उनका लॉस होता है। यहाँ पर आप देखोगे ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, तो यही होता है। यहाँ पर आप देखोगे तो अब हर केस में नहीं हो पाया, ये बात अलग हो जाती है, लेकिन क्या होता है ये थोड़ा सा हमारा व्यू गलत हो जाता है। अब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर देखें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से आप देखोगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एसएल हंटिंग के हिसाब से हमारे एसएल कहाँ पड़े हैं। देखो ये वाले एसएल तो क्लियर हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये वाले एसएल, यहाँ पर जो कुछ बायर्स आए होंगे तो यहाँ पर उनके एसएल पड़ेंगे 45,750 के आसपास, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बायर सेलर दोनों के एसएल पड़े होंगे। तो यहाँ पर एसएल है अपने और यहाँ पर एसएल है, ठीक है। अब मार्केट में यहाँ पर भी नीचे भी एसएल पड़े हैं, ऐसा नहीं है कि नीचे नहीं है, नीचे की साइड में भी एसएल पड़े हैं। मतलब यहाँ पर एसएल की अभी लाइन लग रही है। अब ये कब ये एसएल ब्रेक होगा ये तो कोई नहीं बोल सकता। तो कल का आपको ये देखना है कि मार्केट अगर इनको एसएल को खाने के लिए आता है तो आप सेलिंग प्लान कर सकते हैं, अगर नहीं आता है तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, जब तक कि खाने के लिए कब आएगा ये इस तरह से यहाँ से आपको पागल बनाएगा और फिर एकदम सडनली यहाँ से गिर सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी होगी तो ही आपको ट्रेड करना है, अदरवाइज जब तक ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले रहा है, फिर ले रहा है, फिर ले रहा है, तब तक आपको यहाँ पर बाइंग करते हुए जाने, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूरा चार्ट समझ में आ रहा होगा। अगर चार्ट समझ में आ गया हो तो प्लीज़ यार मेरे को कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि जब तक आप कमेंट करके नहीं बताते तब तक मेरे को अच्छा नहीं लगता है। तो ज़्यादातर लोगों के कमेंट नहीं आ रहे, तो प्लीज़ यार कमेंट करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।